हेलो फ्रेंड्स, हिल इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है और उससे रिलेटेड एक वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है हमने। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि IBPS क्लर्क की वैकेंसीज़ में हमारे दिव्यांग साथियों के लिए कितनी पोस्ट है, क्या और किस स्टेट में किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज़ निकाली है और किस बैंक को प्रेफरेंस देनी चाहिए या बैंक को प्रेफरेंस देते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि यह वैकेंसीज़ जो है IBPS की वो 6000 प्लस वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन अभी आया है, परंतु हमारे दिव्यांग साथियों के लिए टोटल वैकेंसीज़ 274 की यहाँ पे वैकेंसीज़ आई है। VI कैटेगरी के अंदर यदि हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 62 है, जिसमें ब्लाइंडनेस और लोविज़न आते हैं। HI जिसमें हार्ड ऑफ हियरिंग और डेफ पर्सन आते हैं, जिसमें टोटल वैकेंसीज 84 है। OC कैटेगरी जिसमें कि सेरेब्रल प्लासी एसिड अटैकिंग विक्टिम्स आते हैं, उसमें टोटल वैकेंसी 63 है। ID जिसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफाइड लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ आती है, जिसमें टोटल वैकेंसी 65 है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसी 274 है। आप देख भी सकते हैं हर स्टेट में कितनी वैकेंसीज यहाँ दी गई है। आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस स्टेट में किस बैंक में कितनी पोस्ट है VI कैटेगरी के लिए। तो जैसा कि आंध्र प्रदेश में 3 पोस्ट है VI के लिए, असम में 3, बिहार में 3, छत्तीसगढ़ में 1, दिल्ली में 2, गुजरात में 4 पोस्ट है और 2 पोस्ट तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है। आगे बढ़ते हैं तो झारखंड में 1 पोस्ट, कर्नाटक में 3, केरल में 2, मध्य प्रदेश में 2 पोस्ट। 2 पोस्ट जो मध्य प्रदेश में दी है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है। 7 पोस्ट महाराष्ट्र में है, जिसमें से 2 बैंक ऑफ इंडिया की, 3 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की और 2 यूनियन बैंक की है। पंजाब के अंदर 3 पोस्ट है, राजस्थान में 1 पोस्ट, तमिलनाडु में 9 पोस्ट है और जिसमें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 पोस्ट है। आगे बढ़ते तो तेलंगाना में 3 और उत्तर प्रदेश में 2 पोस्ट है, जिसमें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 3 और यूनियन बैंक की 4 और बाकी अन्य बैंकों में। तो इस तरीके से IBPS क्लर्क की में विजुअल इम्पेयर्ड के लिए 62 पोस्ट अलग अलग स्टेट में मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम सब बात करते हैं कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सभी ही कैटेगरी के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट दी गई है, जैसा कि HI के अंदर 12, OC के अंदर 10, VI के अंदर 10 और ID में 11। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 43 पोस्ट दी है। उसके बाद में आता है महाराष्ट्र स्टेट, जिसमें 28 पोस्ट दी है। 6 पोस्ट HI में, 8 पोस्ट OC में, VI और ID में 7-7 पोस्ट दी है। उसके बाद में आता है पंजाब, जिसमें 25 पोस्ट दी है। 13 HI में, 4 OC में, VI में 3 और ID में 5। और इसके बाद में आता है तमिलनाडु स्टेट, जिसमें कि 24 पोस्ट दी गई है, 7 HI के लिए, 3 OC में, 9 VI में और ID के अंदर 5। तो मैं एक बार और रिवाइज़ करा देती हूँ कि किस सबसे ज़्यादा स्टेट कौन से हैं जिनमें वैकेंसीज़ है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद में फिर महाराष्ट्र में है, फिर पंजाब में है और फिर तमिलनाडु में है। यह लिस्ट आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कौन से स्टेट में क्या क्या वैकेंसीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल वैकेंसी 274 हो रही है। अब कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने अभी वैकेंसीज़ NR दी है, मतलब कि नॉट रिपोर्टेड है। उम्मीद की जाती है कि यह बैंक अपनी वैकेंसीज़ को अपडेट करेगी, क्योंकि ऐसा पिछले साल भी हुआ था। तो वह बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अब हम बात करते हैं कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमें बैंक प्रेफरेंस देनी पड़ती है। कई बार बैंक प्रेफरेंस हम लोग इस तरीके से देते हैं कि किस बैंक पे मतलब कितनी ज़्यादा पोस्ट है, या स्टेट कौन से स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, या कई बार हम यह भी देखते हैं कि कौन से स्टेट का कट ऑफ जो है वो कम जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप बैंक प्रेफरेंस करते समय यह ना देखें, यह देखिए कि कौन सी बैंक टॉप पे है, कौन, क्योंकि हमें 4 या 5 वहाँ पे टॉप बैंक्स देनी होती है। जैसे कि टॉप बैंक से भी हम देखते हैं तो वो होती है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। तो इन बैंकों को आप प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि बड़े बैंक होते हैं, इनमें काम भी ज़्यादा होता है, दूसरा इनकी सारी ब्रांचेस भी होती है
और यह अपनी वैकेंसीज़ भी ज़्यादा निकालती है। यदि अभी नहीं दी है तो उम्मीद की जाती है कि इनकी वैकेंसीज़ बाद में अपडेट भी होती है। दूसरा, हमें अपने ही स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दूसरे स्टेट से करते हैं तो आपकी जॉइनिंग वहाँ पे होगी जहाँ पे आपको रहने खाने में हो सकता है परेशानी हो। ऐसा नहीं है, ट्रांसफ़र होते हैं लेकिन ट्रांसफ़र होने में भी टाइम लगता है। और तीसरी बात, हम कई बार कट ऑफ को देख के भी फॉर्म को फिल करते हैं कि जिस स्टेट का कट ऑफ लो है या कम जाता है हम उस स्टेट से फॉर्म भरें, तो ऐसा ना करें। इसकी वजह आप कोशिश करें कि हम पढ़ाई करें, मार्क्स ज़्यादा लेके आए, क्योंकि यदि आप मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो पोस्टिंग होती है, तो यदि हम नंबर ज़्यादा लेके आएंगे तो शायद हमें उसी स्टेट में, आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी स्टेट में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और सेम उसी तरह आपको टॉप बैंक में भी मिलेगी। तो यदि किस बैंक में नहीं है तो हो सकता है उसकी वैकेंसीज़ बाद में अपडेट हो। ये मेरी राय थी, बाकी आप नोटिफिकेशन में और पढ़ के या अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यह नोटिफिकेशन था कि कौन से बैंक में कितनी वैकेंसीज़ है हमारे दिव्यांग साथियों के लिए। आई होप यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मदद करेगा। इसी प्रकार आप हिल इंडिया के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।